नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जिनसे हम कुछ आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और ख़ास तौर पर आध्यात्म का जो जीवन से संबंध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पंडित रामानुज मिश्र जी, जिनके साथ हम अपनी बातचीत करेंगे। तो पंडित जी, आपसे जो सबसे पहला सवाल है मेरा वो यही है कि जैसा आप जानते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो महाकाव्य हैं, चाहे वो रामायण हो, गीता हो और भी जो पुराण हैं, उनमें बार बार और कई जगहों पर यह स्पष्टता उल्लेख किया गया है कि मनुष्य का जो जीवन है, उसका जो जन्म है, वह किसी बहुत ही खास, ऊंचे और पवित्र मकसद के लिए हुआ है। यानी कि वह किसी बहुत ही ऊंचे काम के लिए बना है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है इस संसार में आकर के वह अपने इस उद्देश्य से लगातार विमुख हो जाता है और वह विमुख होकर के अपनी पूरी जिंदगी गंवा देता है, लेकिन कभी भी वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाता। उसके पीछे कौन सी वजह है? पहली बात तो यह है कि जब जीव पृथ्वी पर आता है तो वह पूर्ण सतोगुण में रहता है, लेकिन पृथ्वी से उसका संपर्क होते होते वह रजोगुण में चल जाता है। अच्छा। क्यों कि रजोगुण माया ये जो है बहुत पुराने से पृथ्वी से संबंध है। अच्छा। और इस जगत से संबंध है। तो पृथ्वी का संपर्क होते होते वह रजोगुण और माया में लिप्त हो जाता है। आज जब माया में लिप्त होता है तो भगवान की तरफ से वो काम उसका मुख मुड़ जाता है, वो माया की तरफ ताकने लगता है। अच्छा, उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का केवल उद्देश्य है मुक्ति, अपने को सुधारना। लेकिन माया और रजोगुण और तमोगुण तीनों चारों मिलकर के उसको परेशान करते हैं। कैसे? जैसे जीव जो है सत्य है, नित्य है, आनंदमय है, लेकिन इंद्री, मन और बुद्धि जो है ये तीनों विकार मिलकर के उसको माया में उलझा देते हैं और यहीं से उसको कष्ट भोगना पड़ता है। यही मेन उद्देश्य है। जैसे आपने कहा यहाँ पे पंडित जी कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है मुक्ति। तो हम अपने दर्शकों की तरफ से आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यह मुक्ति का क्या मतलब है, इसका भावार्थ क्या है, किससे मुक्ति की बात हो रही है यहाँ पे? ऐसा है कि तीन गुण है, सतो रजो तमो, ठीक, और काम क्रोध और लोभ। जो ये 6 से विरक्त हो जाए, 100 से ऊपर हो जाए, तब मुक्ति होगी। तब मुक्ति की बात कह रहे हैं, उसमें सतोगुण से भी मुक्ति होना है? सतोगुण में कुछ कुछ होना है, पूरा नहीं। जब तक हम तीनों गुण के पार नहीं जाएंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। जिसको भगवान को कहते हैं गुणातीत। अच्छा, सारे गुणों से परे हो जाना, परे हो जाना ही मुक्ति है। तो और जो दूसरा प्रश्न है हमारे दर्शक की तरफ से वो ये है कि गीता में लिखा गया है कई बार, और उपनिषद भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं इस शब्द को प्रतिस्थापित होने में, कि हम जो हैं वह शरीर नहीं है। हम जो हैं शरीर नहीं है, क्योंकि जो शरीर है वह कुछ और है, हम कुछ और हैं। तो यह किधर को इशारा करते, ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रकृति और पुरुष और जीव, इस शरीर के 3 अंग हैं। अच्छा। ये शरीर प्रकृति द्वारा बनाई गई। जी जी जी। ठीक। हाँ। इसमें एक अपरा है, एक परा है। ये जो शरीर है हमारी अपरा है। अपरा में जब परा मिला दी जाती है तो यह शरीर गतिमान हो जाती है। ठीक है। और जब ये गतिमान हो जाती है तो ये क्रियाशील हो जाती है, क्रिया करने लगती है। हाँ। तो ये शरीर। दूसरी बात, यह शरीर जो आप कहे है कि नित्य और अनित्य वाली, ये शरीर जो है भौतिक पदार्थ से बनी है, तो निश्चित है इसका नाश होना है। भौतिक पदार्थ का कभी अस्तित्व है ही नहीं, वह अनित्य है। नित्य क्या है? जो इसके अंदर बैठा आत्मा वो अनित्य है। अनित्य है। तो हम इसको समझें कि हम क्या हैं? हम नित्य हैं, अनित्य नहीं है। जिसको यह ज्ञान हो जाता है वही मुक्ति का भागी बनता है। जी जी। तो यह ज्ञान है। ये पहन लो, ये खा लो, ये कर लो, जब तक हमारी इच्छा कम नहीं होगी, इच्छा से हम दूर नहीं हटेंगे, तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। यहाँ पे आप कामना से मुक्ति की बात कर रहे हैं। जब तक आपके अंदर इच्छा रहेगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। जी जी जी। इच्छा और घृणा से दूर भागो, अहंकार को त्यागो,
मोह को त्यागो। आपके कहने का कुल मतलब ये है कि ये अज्ञान की वजह से जो आपकी जिंदगी में जो बेड़ियों की जकड़न आ गई है, उसमें अज्ञान काम, नहीं। क्रोध, मद, मोह, लोभ की बात कर रहे हैं, मेन उससे त्याग की बात कर मेन रहे हैं आप। मेन बात जो है, हम्म। अज्ञान ही हमारे शरीर का नाशवान है, हमको नाश कर देता है, अच्छा। कीचड़ में डाल देता है। अच्छा। और ज्ञान जो है हमारा उद्धारक बन जाता है। भाई। तो हम ज्ञान की तरफ जाते नहीं। जैसे इस शरीर को अपना मान लिए, इसके लिए पहनना है, ये खाना है, ये पीना है, ये सोना है, हर व्यवस्था के चक्कर में हम रहते हैं, माया में फंस जाते हैं। इससे मोह, सबसे बड़ा मोह जो इस शरीर से है। अगर तो शरीर से मोह हट जा तो सबसे मोह हट जाएगा। तो आपने शरीर के बारे में कहा कि शरीर, वहां पे आपने परा और अपरा की बात करी। हाँ। तो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा और सरल कर दीजिए इसको कि ये परा का क्या मतलब है और अपरा का क्या मतलब है। परा जो है वो भौतिक बात है। अच्छा। जैसे जैसे हम्म। भोजन, दाना, पानी, अटर पटर हर चीज व्यवस्था करते हैं ऐसे। तब ये रहती है ना, ये सांसारिक वस्तुओं की बात कर रहे हैं। सांसारिक वस्तु में हम फंस जाते हैं। अच्छा। और उसी से यह जो है बनी है, यह अपरा है। और परा क्या है? वो परमात्मा की वही शक्ति यहाँ पे है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, द्वंद्व को दूर कर दूं, आपने जो शरीर की बात करी, क्या ये परा है या अपरा है? ये शरीर अपरा है। अच्छा, परा अपरा नहीं। है। ये जीव परा है। अच्छा, जीव परा है। जब तक अपरा में परा मिला नहीं दिया जाता तब तक ये गतिशील नहीं। अच्छा, तो एक चीज और है जो गीता के बारे, गीता में लिखा गया है कई बार, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि न तो तुम दृष्टि हो ना तुम दृष्टा हो, यानी कि न तो तुम भोग करने वाले हो ना भोक्ता हो, तुमको साक्षी हो जाना है। ये साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव ये है कि इस शरीर से विलग हो जाओ। खाती शरीर है, स्वाद लेती शरीर है, करता हाथ है। तो जब तुम विलग हो जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये एक यंत्र। तो यंत्र अपने आप हिलता डुलता नहीं है, उसमें गति करने के लिए कुछ होता है। तेल, पानी, सफाई, फिर कोई चलाने वाला, फिर न चलेगा। तो इसको तुम क्या समझ लो कि ये बिल्कुल शून्य है, ये तो यंत्र है ये। इसको रहने के लिए हमें भोजन पानी देना है, बस हम एक यंत्र हैं। चलाने वाला एक परमात्मा है जो पराशक्ति है। तो उसको अलग अपने को कर लो। हाँ। अब माया से दूर हो जाओगे। तो ये जो बातें हैं प्रकृति की, पुरुष की, साक्षी भाव की, साक्षित्व हो जाने की, यह सब आम इंसान के लिए बहुत कठिन हो जाते हैं। सामान्य इंसान इसको बहुत ही शाब्दिक अर्थों में फंस करके जकड़ जाता है, उसके गहरे अर्थों में नहीं उतर पाता है। तो उसके लिए कोई उपाय होगा कि जो आम आदमी इस चीज को समझ सके? कैसे, क्या तरीका हो सकता है? सबसे सरल तरीका है मोह से हटो, किसी से घृणा मत करो। यही तो है। मोह में मत फंसो। ये मेरी है, ये मेरा है, ये तेरी है, ये तेरा है। तू और मैं का भाव हटाओ। अहंकार रहित जीव की बात कर रहे हैं। मैं का भाव हटा दो। सबको समान दृष्टि देखो। तो जैसे भगवान को लोग कहते हैं समदर्शी। तो आज के समय में जैसा कि आप भी अखबारों में सब लोग पढ़ते हैं, हर दिन खबर आती है कि पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, क्षरण हो रहा है, वातावरण खराब हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बेमौत लोगों की मौत आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी आ रही है, बाढ़ आ रही है। यह सब कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। और इसके केंद्र में कहीं न कहीं हम लोगों की क्रियाकलाप, मानव गतिविधियां ही केंद्र में हैं। जितना भी पृथ्वी पर पाप अपराध बढ़ रहा है, उसके केंद्र में ही मानव की गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप है, उसकी लालसा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेन मुद्दा ये है कि मानव का जैसा विचार होगा उसी के अनुसार प्रकृति आपका साथ देती है। अच्छा। तो सारे लोग बताया कि 99.9 जो है दुराचार, पापाचार, अत्याचार, मोह में फंसे हैं। एक आदमी कितना सुधार लेगा? तो ये कहाँ जाएगा? पृथ्वी पर तो रहना है, तो इसको स्वर्ग जाना नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि शरीर पर मिट्टी पड़ी है, ऊपर और मिट्टी डाल लो तो उसमें से हवा निकलेगी गंदी, तो हमारे लिए प्रदूषण उत्पन्न होगा। अगर पृथ्वी पर सतोगुण व्याप्त हो जाए तो हम लोग सब मुक्त हो जाए। आज की जितनी समाज में चुनौतियां हैं, पूरी दुनिया में चुनौतियां हैं, हर देश एक दूसरे से लड़ने की फिराक में है, हर दूसरा इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की लिए तैयारी कर रहा है, वो लगातार एक दूसरे से नीचे दिखा करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो उस सिचुएशन में जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, अहंकार ही अहंकार, चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां फैली हैं, तो इस सिचुएशन में एक जो सामान्य इंसान है, जो एक सामान्य सा आदमी है, गांव का, शहर का, जो भी है, रोजी रोटी के लिए अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके लिए ऐसा वो कौन सा जीवन आदर्श हो, उसका ऐसा कौन सा सिद्धांत हो जिसको वह अपना करके अपने जीवन में कहीं ना कहीं सुख शांति और चैन की जिंदगी जी सके? क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब तक हम मोह नहीं निकालेंगे,
मोह की बात कर रहे मोह हैं। जो है हमारे मानव जीवन की सबसे बड़ी प्रभाव घृणात्मक बात है। जी जी। मोह में हम फंस करके अपना पराया समझ ठीक, और अपने पराये से विद्रोह पैदा होता है। हाँ। ये मेरा है, ये मेरी है, ये तेरा है, ये तेरी नहीं, है। एक सामान्य इंसान सामान सबके लिए, जब तक हम अपने पुरानी बात को नहीं याद करेंगे, ऋषियों की बात को नहीं करेंगे, वेदों को नहीं समझेंगे, गीता को नहीं समझेंगे, तब तक हम रास्ता नहीं पाएंगे। नहीं, तो इस युग में जो है, जिस आप मोह त्याग की बात कह रहे हैं, तो आदमी नहीं समझ पाता ये मोह हम त्यागें कैसे, क्योंकि परिवार भी उसका है, माता पिता भी उसके हैं, संसार भी इसका है, और संसार में उसको जीना है, जीने के लिए कुछ उपाय करना है, काम धंधे पानी, अब सुनो। रोजगार स्वराजगार की बात करनी देखिए, है। एक सन्यासी जो है वह भी 5 घर मांगता है। जैसे लिख दिया है कि भोजन बिन भजन, भजन बिन भोजन, और बिन भोजन के भजन का। बिना भोजन के भजन हो नहीं सकता। तो आप अपना पूरा कर्म करो, लेकिन कर्म में देखो कि कहीं अकर्म तो नहीं हो रहा है। अच्छा। कर्म करो लेकिन अकर्म को देखो, विकर्म को देखो। तो आप अपनी खेती नहीं करोगे तो पेट कहाँ से भरेगा। अगर आपकी वृत्ति खेती है तो कुल मिला करके खेती करो, लेकिन परमात्मा का ध्यान करो। अपने को समझो कि मैं क्या हूँ, मेरा कर्तव्य क्या बनता है। अगर आप सारे काम को छोड़ दोगे तो जीविका कैसे चलेगी, आपके पीछे परिवार है वो कैसे चलेगा। तो कुल मिला करके अपने को सत्य में ढालने की कोशिश करो। जब तक सत्य में नहीं ढालोगे उद्धार नहीं होगा। हाँ हाँ। तो यहाँ पर आप कर्म विकर्म अकर्म की बात किए हैं। इसी संदर्भ में जो गीता में लिखा गया है, भगवान कृष्ण ने बताया है कि इंसान को निष्काम कर्म करना चाहिए, उसको सकाम से त्याग करके निष्काम की तरफ बढ़ना। ये तो निष्कामता क्या है? निष्कामता ये है, कर्म को देखो कि हम कर्म कर रहे हैं, किसी की बुराई तो नहीं हुई है, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अच्छा। किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। इससे हमारे कर्म से किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही है। इसी को कहते हैं विकर्म। उसको देखो हमसे गलत तो नहीं हो रहा है। तो हम लोगों की जो बातचीत हुई बहुत सार्थक रही हो। उम्मीद करता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बातचीत का बहुत अपने जीवन के लिए सार्थक उपयोग कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो महाकाव्य हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, उसकी अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछना चाहूँ कि उनकी मूल बातें क्या, वो क्या संदेश देते हैं, चाहे हमारी गीता हो, उपनिषद हो, वेदांत का कोई भी और भी किताबें हों, महापुस्तकें हों, वो उनका मूल उद्देश्य क्या, वो क्या बताना हमें आखिर चाहती हैं, ये किताबें क्या बताना चाहती हैं? उद्देश्य उनका यह है कि यह मानव जीवन 84 लाख ज्योतियों में सबसे उत्तम जीवन। अच्छा। मानव सबसे उत्तम जीवन। कारण कि मानव ही हर स्वाद, हर रंग, हर रूप सबको बता सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। तो हम इसको समझें कि हमारा कर्तव्य क्या है। जी। तो वेद शास्त्र पुराण बताता है कि जब तुम्हें इतना ज्ञान दे दिया तो किसी सच्चे गुरु के पास जाओ, सच्ची पुस्तक देखो, गीता देखो, रामायण देखो। नहीं ज्ञान है तो किसी गुरु को करो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अच्छा। बिन गुरु हो ही न ज्ञान, अज्ञान न हो ही विराग बिन। जब तक आप गुरु के पास नहीं जाओगे, सेवा नहीं करोगे, आत्मसमर्पण नहीं करोगे, तब तक वो ज्ञान नहीं देगा। जब गुरु आपको समझ लिया कि ये है काबिल, कुछ देने लायक है, तब तक वो आपको दे देगा। और जब सही समझेगा कि ये वैसे है तो नहीं देगा। तो यहाँ पर यानी किसी के शरणागत हो वो, और उसको समझ लो। जैसे लिख दिया, क्या लिख दिया कि गुण देख करके गुरु करना चाहिए। अच्छा। गुरु के आप गुण को समझे नहीं, गुरु को पहचान करने के लिए एक अंतर्दृष्टि चाहिए। हाँ। तभी आप गुरु को पहचान पाएंगे। हाँ, गुरु के गुण को देखिए, इनका गुण कैसा है, ये कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, इनकी दृष्टि कैसी है, तब से तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप जो बात कह रहे हैं वो ज्ञान प्राप्ति की बात कह रहे हैं। और ज्ञान की प्राप्ति में जो मूल बात है वो आत्मज्ञान की बात कह रहे हैं आप, कि आत्मज्ञान के लिए इंसान को जिज्ञासा करना चाहिए, और उसके लिए अगर संभव हो तो खुद करे, नहीं तो किसी गुरु के शरणागत होकर के अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सुधारे, जीवन के उद्देश्य को सार्थक करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है, और वीडियो का जो सार है वो खास तौर पे आत्मज्ञान की ओर इशारा करता है, और निश्चित रूप से ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा सार्थक और फ्रूटफुल होगा। आपसे बहुत जल्दी किसी नए एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ और अगले और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।